मैं अतुल सर और आज बेटा हम डिस्कस करेंगे टेंस का पार्ट 7। इसके पहले बेटा मैंने टेंस के आपके 6 पार्ट्स बनाए हुए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो बेसिक आपके सेंटेंस थे और उसमें किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बन सकते थे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद जो टेंस का 7th पार्ट है, हम एडिशनल यूजेस देखेंगे और कहां पर आपका जो सेंटेंस है यूजेस हैं। तो बेटा टेंस के पार्ट 7th में अब हम आज डिस्कस करेंगे काश वाले वाक्य। आपने पढ़े होंगे काश वाले कि काश मैं राजा होता, काश तुमने अपना समय ना बर्बाद किया होता, काश तुम वहां गए होते, काश तुमने ऐसा किया होता। तो इन सेंटेंस में जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती है वो हेल्पिंग वर्ब से पूछी जाती है कि इन सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे या किस सिचुएशन में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्योंकि जो बेटा काश वाले वाक्य होते हैं, काश वाले वाक्य प्रेजेंट में भी बनते हैं, पास्ट में भी बनते हैं और फ्यूचर में भी बनते हैं। कहने का मतलब काश वाले वाक्यों से प्रेजेंट का भी इंडिकेशन होता है, जैसे काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, काश मेरे पास बहुत सारी चीजें होती। पास्ट में भी बनता है कि यदि काश तुमने अपना समय बर्बाद ना किया होता, काश तुमने उससे ना डांटा होता, तो ये आपका पास्ट का हो गया। फ्यूचर में की अगर बात करें तो फ्यूचर में इस प्रकार से आप बना सकते हो कि काश मैं भी ये वहां चला जाता, काश मैं भी वहां होता। तो ये बेटा फ्यूचर एक्शन, मतलब जो काश वाले वाक्य होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जब आप काश से बनाते हैं, आपका इंडिकेट करते हैं, तो इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करेंगे, आइए उस चीज को हम डिटेल में पहले डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम एग्जाम्पल से एक एक करके समझेंगे। तो बेटा हम गौर करेंगे बॉक्स की ओर, देखिए यहां पर लिखा है काश वाले वाक्य, और काश वाले वाक्यों में जरा हम गौर करेंगे, जो एचवी आपका लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब में गौर करेंगे। तो बेटा जी ये जो हेल्पिंग वर्ब वर्ब और प्लस वर्ब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये जो सिचुएशन बताएगा ये बेटा प्रेजेंट का सिचुएशन बताएगा। कहने का मतलब जो वाक्य या जो सेंटेंस, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, वर्ब का प्रयोग काश वाले वाक्यों में तभी करते हैं जब मेन वर्ब ना दी हो। क्या ना दी हो? मेन वर्ब ना दी हो। काश तुम राजा होते, काश मैं तानाशाह होता, काश मैं पक्षी होता। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, वर्ब का प्रयोग कब करेंगे, जब मेन वर्ब ना दिया हो, केवल नाउन दिया हो या एडजेक्टिव दिया हो। तो काश वाले वाक्य में जब मेन वर्ब ना दिया हो तो हमेशा क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन लगना क्या बच्चे, आपका वर लगेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, चाहे ही हो चाहे मतलब सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल, क्या लेंगे, वर लेंगे। और यदि मेन वर्ब यदि आपकी आ गई तो मेन वर्ब में बेटा क्या लेंगे, मेन वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये प्रेजेंट सिचुएशन को डिनोट कराएगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद बेटा प्रेजेंट सेंटेंस में ही कुड का भी प्रयोग करते हैं, कुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन कुड प्लस मेन वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो इंडिकेट किसको करेगा, ये इंडिकेट बेटा करेगा पॉसिबिलिटी को। ये चीज जरूर ध्यान रखना कि कुड किस केस में आएगा, ये इंडिकेट करेगा पॉसिबिलिटी की अगर बात करेगा, पॉसिबिलिटी या कह सकते हैं एक प्रकार से कैपेसिटी की बात करेगा, क्षमता की बात करेगा। दो केस में आप काश वाले वाक्यों में कुड का प्रयोग कर सकते हैं, कुड प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। आप जैसे काश मैं भी इंग्लिश बोल लेता, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, काश मैं भी ये लिख लेता, आई विश आई कुड। और ये चीज और ध्यान रखना कि बेटा जो काश वाले जो वाक्य हैं उनमें देखिएगा आप आई विश से भी बना सकते हैं। जो काश वाले सेंटेंस होंगे, काश वाले वाक्य बेटा होंगे, आप आई विश का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप वुड दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप इफ ओनली का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि जी इफ ओनली बेटा होता ये आपका एक्सक्लेमेटरी होता है, वुड दैट जो बेटा आपका होगा ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी होगा, जो आई विश होगा ये अफर्मेटिव होगा। जब कभी अफर्मेटिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना होगा तो आई विश वाले को हम वुड दैट में चेंज करेंगे, और एक्सक्लेमेटरी से अगर अफर्मेटिव में चेंज करना होगा तो अगर वुड दैट या इफ ओनली लिखा तो आई विश का प्रयोग हम करेंगे। बस बेटा देखिए इफ ओनली और वुड दैट में अंतर इतना होता है कि इफ ओनली का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जब बहुत ज्यादा हम किसी चीज में स्ट्रेस करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा जोर देंगे उस केस में आप लगाएंगे इफ ओनली। तो ध्यान रखेंगे कुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस केस में लगाएंगे, प्रेजेंट पोजीशन के लिए आता है, ये ध्यान रखना। लेकिन प्रेजेंट पोजीशन में किस चीज को इंडिकेट करता है, पॉसिबिलिटी को या कैपेसिटी को। हमने भी हिंदी में आपको वाक्य दिए, काश मैं लिख लेता, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं भी ये काम कर लेता, ध्यान रखेंगे। और जनरल अगर बात करें प्रेजेंट में कोई भी अगर आपका सेंटेंस है तो वर्ब लेंगे, अगर मेन वर्ब नहीं तो वर्ब लेंगे, वरना पास्ट इंडेफिनिट से भी बना सकते हैं। और जो बेटा वुड लेंगे, वुड ये चीज ध्यान रखेंगे फ्यूचर एक्शन के लिए।
मतलब ये फ्यूचर को इंडिकेट करेगा, फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करेगा। करने के लिए वहां पर हम क्या लेंगे, वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। ध्यान रखिए, जैसे काश मैं भी वहां पर होता, मतलब फ्यूचर इंडिकेट कर रहा, वहां सब कुछ चल रहा है, काश मैं भी वहां जाता, काश मैं भी तुमसे मिलता, मतलब फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करने के लिए वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे बहुत गौर से, क्योंकि जो बेटा काल्पनिक वाक्य होते हैं, काश वाले वाक्य काल्पनिक ही होते हैं, उन सब में हेल्पिंग पास्ट ही लगाते हैं, तो ये चीज सिचुएशन ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम दूसरे बॉक्स में गौर करेंगे। बेटा इसमें लिखा पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन का मतलब बेटा ये होता है, ये तो था हमने बताया प्रेजेंट और फ्यूचर के इंडिकेशन के लिए, कि अगर फ्यूचर का इंडिकेशन है तो वुड लगा है प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और अगर पॉसिबिलिटी कैपेसिटी प्रेजेंट में है तो कुड प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। जनरल अगर प्रेजेंट सेंटेंस है तो वर लगेगा, और अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट्स बनाएंगे। और हमने कहा वर तभी लगेगा जब मेन वर्ब ना दिया हो, एडजेक्टिव ना दिया हो, तभी वर लेते हैं। अगर मेन वर्ब एडजेक्टिव दिया हो तो आप कुड से भी बना सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से भी बना सकते हैं। कुड केस किस केस में आपका आएगा, पॉसिबिलिटी या कैपेसिटी के केस में हम कुड लेंगे, वरना वर्ब की हम सेकंड फॉर्म से भी बना लेंगे। और अगर फ्यूचर इंडिकेशन है तो बेटा हम वुड का प्रयोग करेंगे। हम इसके अभी एग्जांपल से डिस्कस करने वाले हैं। अब दूसरा बेटा अगर हम देखें पास्ट एक्शन, दूसरा बॉक्स पास्ट एक्शन, काश के लिए बेटा यही 3 वर्ड यूज करेंगे जो हमने आपको बताया, हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो बेटा जो पास्ट एक्शन है, जैसे काश तुमने अपना समय ना बर्बाद किया होता, कब की बात कर रहा है, पास्ट की बात करें। काश मैं तुमसे मिला होता जब तुम अस्पताल में थे, तो कब को इंडिकेट कर, जब तुम अस्पताल में थे, मतलब पास्ट का इंडिकेशन कर रहा है। काश तुमने उसकी मदद की होती जब वो संकट में था, मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है, पास्ट में। तो बेटा इसमें हेल्पिंग वर्ब्स में हम गौर करेंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो जरा ये देखते हैं। तो बेटा जो एचवी है हेल्पिंग वर्ब से, अगर मेन वर्ब बना दिया हो तो वर इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब वर इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं और वर इसमें भी आपका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर मेन वर्ब बना दिया हो और यदि मेन वर्ब आपका दे दिया हो तो बेटा हैड प्लस मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो बेटा ये था आपका जो रूल्स था, हमने आपको काश के अंतर्गत बताया। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से समझने के लिए। तो इसके बेटा जो पहला एग्जाम्पल से आइए हम गौर करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल्स पर। इसके हमने भी रूल्स पढ़ लिए, अब हम एक एक करके एग्जाम्पल्स के माध्यम से और अच्छे से इसको क्लैरिफाई करना चाहेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन बेटा देखते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई विश आई वाज एन ऑटोक्रेट, काश मैं तानाशाह होता। और हमने एक आपको बात बताई कि वाज तो लगता ही नहीं है आपका, अगर मेन वर्ब ना दिया हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब काश वाले वाक्यों में वर ही लेंगे। सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, तो हम वाज हटा के क्या लेंगे, वर लेंगे। इसके बाद दूसरा, आई विश आ कार, काश मेरे पास कार होती। तो काश मेरे पास कार होती बेटा ये किस सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट की सिचुएशन को। अब जैसे आप बोले ना काश मेरे पास एक कार होती, तो बेटा 5 साल पहले की बात थोड़ी कर रहा है, इससे तो ये समझ में आ रहा है ना प्रेजेंट पोजीशन आप डिनोट करा रहे हैं। तो प्रेजेंट पोजीशन डिनोट करा रहे हैं, मेन वर्ब आएगा, चूंकि हैव होता है ना पास होने के लिए, तो मेन वर्ब डिनोट कराएंगे। तो बेटा ये ऑप्शन तो होगा नहीं, चूंकि पास्ट का एक्शन है। इसके बाद इसमें हैव भी नहीं होगा, प्रेजेंट तो बनता ही नहीं है। और वर तब लगता है जब बेटा मेन वर्ब ना हो, चूंकि अगर वर लगाओगे तो इसका सेंस ये हो जाएगा काश मैं एक कार होता, जबकि आपके कहने का मतलब है काश मेरे पास एक कार होती। तो हम क्या लेंगे बेटा, ये हैड, और ये हैड बेटा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, मेन वर्ब है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास होने के लिए हैज हैव यूज करते हैं ना। जैसे तुम्हारे पास 2 गाय हैं, यू हैव 2 काउज। इसके बाद बेटा अगला लिखा, आई विश आई गन देन, काश मेरे पास बंदूक होती हो, लग गया देन। देन का मतलब क्या होता है बेटा, तब। और तब किसको इंडिकेट कर रहा है, पास्ट को। तो मतलब पास्ट एक्शन बेटा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, एक ही ऑप्शन है। हैड हो गया आपका पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, ये हैड हो गया बेटा मेन वर्ब। चूंकि हैव होता है ना पास होने के लिए, उसका थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म हैड ही होता है, ठीक है। तो ये हैड नहीं होगा, चूंकि इससे बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको मतलब पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। और एक्शन अगर पास्ट में है काश वाले वाक्यों में, मेन वर्ब दिया हो तो पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं, ओके। इसके बाद बेटा अगला लिखा, वुड दैट, काश आई डिड नॉट वेस्ट माय टाइम देयर, मैं अपना समय वहां बर्बाद ना करता। कब की बात कर रहा हूं, वहां ना बर्बाद करता, मतलब पास्ट इंडिकेशन है। तो बेटा डिड नॉट वेस्ट नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हैडंट वेस्टेड या हैड नॉट वेस्टेड। आप चाहे ऐसे बना ले चाहे ऐसे बना ले, देयर इज नो इशू। इसके बाद बेटा लिखा वुड दैट माने काश होता है, काश मैंने तुमको देखा होता व्हेन यू वर इन हॉस्पिटल, जब आप अस्पताल में थे। तो बेटा जब आप अस्पताल में थे, कब का एक्शन है, पास्ट का, और उस समय की बात कर रहा मिलने की। तो बेटा यहां पर सॉ का प्रयोग हम नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, हैड सीन, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद बेटा आई विश आई कुड लर्न इट, बेटा ये आपका नो एरर है,
काश मैं इसको सीख लेता। हमने कहा पॉसिबिलिटी की बात करेगा, कैपेसिटी की बात करेगा तो प्रेजेंट सिचुएशन में कुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और फ्यूचर सिचुएशन में वुड प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे वाला वाक्य देखिए, काश आई विश आई वुड गो देयर, काश मैं भी वहां जाता, मतलब पास्ट को फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है कि काश मैं भी वहां जाऊं, काश मैं भी वहां मतलब वहां जाऊं, तो इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर एक्शन को। तो मतलब बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, वाक्य ये भी आपका नो एरर हो जाएगा। तो बेटा ये थे आपके काश वाले सेंटेंस जो मैंने आपको पहले रूल्स बताए, फिर इसके सारे डिटेल्स में एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला स्टेप। अगला स्टेप आपका होगा, अगले स्टेप में हम डिस्कस करेंगे जब से और तब से वाले वाक्य में। कहने का मतलब देखिए बेटा, अगला जो स्टेप है, स्टेप नंबर बेटा ये 7 नहीं है आपका, टेंस पार्ट में के 7th में आपका सेकेंड स्टेप है ये। ओके तो बेटा आपको ध्यान ये रखना है, अगला जो स्टेप आपका है 7th जो आपका पार्ट है, उसमें अब हम डिस्कस करेंगे जब से और तब से वाले वाक्य। आपने हिंदी में आप वाक्य पढ़ा होगा, जब से तुम गए तब से ऐसा हो रहा है, जब से तुम मिले तब से सब कुछ बर्बाद हो गया, जब से तुम्हें देखा तब से बहुत परेशान हूं। तो इस प्रकार के बेटा इसमें आपके सेंटेंस बनते हैं और इसमें यही आपको प्रॉब्लम देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं। चूंकि आपका जो प्रॉब्लम्स पूछा जाएगा इसमें जब से और तब से वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, किस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इस चीज को लेकर आइए जरा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखिए यहां पर लिखा है जब से और यहां पर लिखा है तब से। तो कहने का मतलब यदि आपका जब से वाला वाक्य है तो जब से वाले पार्ट को ध्यान रखना है, जब के लिए हम क्या लगाते हैं, व्हेन। ठीक है, जब के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे। और जब तक की बात करेंगे तो बेटा यूज करते हैं बाय द टाइम यूज करेंगे। तो बेटा ये जो आपका लिखा है एवर सिंस, एवर सिंस का मतलब आपका होता है जब से। आप सिंस का भी प्रयोग करके बना सकते हैं जब से के। अगर सिंस का भी प्रयोग करना, अगर एवर सिंस ना लगाएं, केवल एवर ना लगाएं, केवल सिंस लगाएं तो भी गलत नहीं, आप तो भी बना सकते हैं। लेकिन एवर सिंस आपको ज्यादातर मिलेगा जब से केस में, चूंकि एम्फसाइजिंग नेचर आपका होता है कि जब से तुम गए, जब से तुम आए, जब से तुम मिले। तो जो बेटा जब से वाला वाक्य होगा ध्यान रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में ये आपका बनेगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में आपका बनेगा जो जब से वाला वाक्य होगा। और यदि आप ये तो एक्टिव वॉइस का केस बनाया, क्योंकि वाक्य जो क्वेश्चन बेटा ये पैसिव वॉइस में भी आपके बनते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस में बनता है तो पैसिव वॉइस में बच्चे क्या ध्यान रखेंगे, एवर सिंस लगेगा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखेंगे। तो जब से वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और जो तब से वाला जो बेटा वाक्य आपका लिखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है। देख सकते हैं तब से वाला वाक्य। तो बेटा इसमें तब से के लिए कुछ लगाते नहीं, केवल कॉमा से जोड़ते हैं। किससे जोड़ेंगे, कॉमा से। जैसे तब से के लिए हम क्या लगाया, देन लगाया, कुछ नहीं लगेगा। आप एवर सिंस लगाई जब से के लिए, जब दूसरा पार्ट आप स्टार्ट करेंगे तो केवल कॉमा से जोड़ेंगे। तो बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट लेंगे, हैज हैव लेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और प्लस यदि पैसिव वॉइस ये बनता है तो बेटा बीन ले लेंगे प्लस मेन वर्ब के हम क्या ले लेंगे, थर्ड फॉर्म। यदि आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ध्यान रखना प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपका बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बनता है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है तो आपको पता ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब की आपकी होती है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट हो तो ले, ना हो तो ना ले, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो बेटा पहले वाले वाक्य को आप बाद में भी लिख सकते हो और बाद वाले वाक्य को आप पहले भी लिख सकते हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना जो जिस सेंटेंस में आपका जाएगा वो उसी में जाएगा। जब से वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा और तब से वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। एक वाक्य जरा देख लेते हैं, हमने हिंदी में लिखा हुआ है कि जब से मैंने उसे देखा तब से 5 वर्ष बीत गए, वही वाला वाक्य जब से तब से वाला वाक्य। अब इसमें देखिए चाहे इसकी हिंदी पहले, इसकी इंग्लिश पहले लिख ले, चाहे इसकी इंग्लिश पहले लिख ले, वो कोई दिक्कत नहीं, पहले वाला बाद में लिख ले, बाद वाला पहले में लिख ले। तो जब से मैंने उसे देखा तब से 5 वर्ष बीत गए। जरा इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो जब से बेटा हम क्या लेंगे, एवर सिंस। तो एवर सिंस जब से मैंने उसे देखा, एवर सिंस आई सॉ हिम, तब से 5 वर्ष बीत गए। तो बेटा इसको कई तरीके से बना सकते हैं। इट हैज बीन 5 इयर्स, चूंकि टाइम डिस्टेंस सीजन में सब्जेक्ट ज्यादातर हम किसको बना लेते हैं, इट बना लेते हैं। और बेटा चाहे इसको ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे भी बन सकता है। और कैसे बना सकते हैं, 5 इयर्स है पास्ट। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 5 इयर्स है पास्ट। आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, 5 इयर्स है पास्ट। और आप बेटा इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज 5 इयर्स, इट इज 5 इयर्स।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया था तब से वाला वाक और इसमें इज क्यों ले लिया। तो बेटा आपको एक चीज ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल सत्य है कि प्रेजेंट परफेक्ट में ही वाक आपका बनता है, लेकिन यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब ना दिया हो, क्या ना दिया हो, मेन वर्ब ना दिया हो, तो आप उसे सिंपल प्रेजेंट से बना सकते हैं, मतलब इज लगा के आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आर लगा सकते हैं या एम लगा सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट का केस हो। तो बेटा ये था जब से और तब से का रूल था। अब हम इसके एग्जाम्पल से डिस्कस। तो बेटा पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, आपका लिखा हुआ है जो भी हमने जब से और तब से वाले बेटा वाक्य आपको पढ़ाए, इसमें आप रूल्स बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि चीजें और अच्छे से बेहतर हो जाए, क्लियर हो जाए। तो बेटा पहला एग्जाम्पल्स गौर करेंगे हम। लिखा है एवर सिंस आई सॉ हर, इसका मतलब जब से मैंने उसको देखा। एवर सिंस आई सॉ हर, जब से मैंने उसको देखा। इट हैज बीन 2 years, तब से कितने साल हो गए बच्चे, तब से कितने साल हो गए, तब से 2 साल हो गए। तो बता सकते हैं सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है। आपको पता है एवर सिंस वाला वाक्य किसमें बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और जो दूसरा पार्ट बनता है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब ये वाक्य आपका नो एरर है, क्योंकि पूरा वाक्य सही है कि जब से मैंने उसे देखा है, एवर सिंस आई सॉ हर इट हैज बीन 2 years, तब से 2 साल हो गए। और चाहे ये वाला पार्ट पहले लिख लेते, इसको बाद में भी लिख लेते, तब भी कोई दिक्कत नहीं। पहले वाला पार्ट आप बाद में लिख सकते हैं, बाद वाला पार्ट पहले लिख सकते हैं, कभी कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। बस जिसमें जो हेल्पिंग लगती है आपको वही लगाना। सेकंड देखते हैं बेटा, लिखा है ही हैड बीन इन द डोल्ड्रम्स। इन द डोल्ड्रम्स का मतलब बेटा क्या होता है कि आई एम इन द डोल्ड्रम्स, कि मैं बहुत ही दुखी जिसे कहते हैं, सैड होना, बहुत ज्यादा दुखी होना, कि मैं बड़ा इन द डोल तो आपने सुने ही होगा ना, दुख होता, हमने पढ़ाया भी है वो कैप से, डोलफुल एंड डोलोरस। डोलफुल माने भी दुख होता है, डोलोरस माने भी दुख होता है। तो ध्यान रखेंगे ही हैड बीन इन द डोल्ड्रम्स ओवर सिंस शी लेफ्ट हिम, मतलब जब से उसने उसको छोड़ा, मतलब जब से उसने। अब देखिए एवर सिंस वाला या सिंस वाला पार्ट इधर है तो कोई दिक्कत नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है, लेकिन दूसरा पार्ट किसमें बनता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ हैड कैसे लगा लिया आपने, तो यहां पर हैड नहीं लगेगा बेटा, ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज। ही हैज बीन इन द डोल्ड्रम्स ओवर सिंस शी लेफ्ट हिम, मतलब जब से उसने उसको छोड़ दिया तब से वो बहुत दुखी है, तब से बहुत ज्यादा पीड़ा में, कष्ट में है। अगला देखेंगे हम, एवर सिंस द ऑयल क्राइसिस। एवर सिंस सब्जेक्ट ले लिया ऑयल क्राइसिस। अब देखो बेटा इसमें एक चीज आपने देखी होगी, इसमें वर्ब नहीं है। तो बेटा एक चीज ये भी ध्यान रखना, एवर सिंस वाला वाक्य होता है उसे सब्जेक्ट और वर्ब से भी हम बना सकते हैं और उसको डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं। जैसे जब से तुम आए तो सिंस यू केम भी बना सकते हैं, सिंस यूर कमिंग भी बना सकते हैं, ध्यान रखना। जब से तुम गए, सिंस यू वेंट भी बना सकते हैं, सिंस यूर गोइंग भी आप बना सकती हैं, चीज ध्यान रखेंगे। एवर सिंस द ऑयल क्राइसिस, तो इंडस्ट्री हैज बीन इन डिसरे। अब इंडस्ट्री, डिसरे का मतलब जानते हैं, अव्यवस्था में होना, डिसऑर्डर में होना, अव्यवस्था में होना, मतलब नो एरर, कोई एरर नहीं है, ध्यान रखना। अब आप देख रहे हैं इधर पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, तो एवर सिंस वाला वाक्य आप डायरेक्ट बना सकते हैं, उसमें आप कुछ लगाने की जरूरत नहीं, पास्ट इंडेफिनिट ना भी बनाए। अभी हमने आपको बताया भी कि जब से तुम आए, सिंस यू केम या सिंस यूर कमिंग। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा हुआ ही इज डूइंग नथिंग एवर सिंस ही केम, जब से वो आई तब से वह कुछ नहीं कर रहा है। तो एवर सिंस वाला पार्ट किस में है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में है, और दूसरा किस में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम बनाएंगे। तो ही हैज बीन डूइंग नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, एवर सिंस ही केम, जब से वो आई। चाहिए वाला वाक्य पहले बना ले, चाहिए वाला, बस इसमें प्रॉब्लम्स जो पूछी जाएगी वो हेल्पिंग वर्ब्स की पूछी जाएगी। नेक्स्ट बेटा लिखा है ही वाज लॉन्गिंग। लॉन्गिंग बेटा होता है तीव्र इच्छा करना, तीज अभिलाषा करना, लालसा करना, तो मतलब बहुत ज्यादा क्रेव करना, किसी चीज के लिए इच्छा करना। तो ही वाज लॉन्गिंग फॉर हर एवर सिंस शी लेफ्ट, मतलब जब से वो गई है तब से वो उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब विश कर रहा है, बहुत ज्यादा इच्छा कर रहा है, बहुत ज्यादा मिलने की कामना कर रहा है। तो बेटा यहां पर वाज नहीं, चूंकि सिंस वाला पार्ट किस में बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में या एवर सिंस वाला, तो हम दूसरा पार्ट किस में बनाएंगे बेटा, हैज बीन। क्या बनाएंगे, हैज बीन। और इसके बाद बेटा जो आपका लास्ट सेंटेंस है, आइए देख लेते हैं इसको भी। आई हैव नोन हिम एवर सिंस आई एम चाइल्ड, मतलब ये क्या कह रहा है, जब से मैं बच्चा था तब से मैं उसको जानता हूं। तो आपको पता है एवर सिंस वाला पार्ट किस में बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर मेन वर्ब है, मेन वर्ब नहीं तो सिंपल बनेगा। और दूसरा पार्ट किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो बेटा यहां एम नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे बच्चे, वर लगाएंगे, चूंकि इधर सही है। तो इसमें बेटा जो जब से और तब से, तो बेटा आज के टेंस के पार्ट 7th में हमने डिस्कस किए हैं जब से और तब से वाले टाइप्स के जो आपके सेंटेंस होते हैं और कास वाले टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। अब इसके बाद मैं जो 8 पार्ट्स आपको लेके आऊंगा सेंटेंस का, उसमें भी इसी प्रकार के एडिशनल यूजेस मैं सेंटेंस के बताऊंगा। तो आप बेटा इसको देखिएगा, जो आज
मैंने आपको पढ़ाया समझिएगा। जहां किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है आप बिल्कुल डिस्कस करिएगा, पूछिएगा। तो आज बस इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।